Today we are going to discuss physiochemical properties, and in physiochemical properties we are going to discuss elutriation. What is elutriation? Process for separating particles based on their size, shape and density. Elutriation is a process in which the particles of the fluid move in direction opposite to that of the sedimentation. Sedimentation में downward movement होती है एंड इस प्रोसेस में ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होती है एज कम्पेयर टू सेडिमेंटेशन. इसमें हम देखते हैं जो ग्रेविटेशनल सेडिमेंटेशन है उसमें पार्टिकल्स विल मूव वर्टिकली डाउनवर्ड्स व्हाइल द फ्लूइड ट्रैवल्स वर्टिकली अपवर्ड. If the velocity of the fluid is less than the setting velocity of the particles, then the particles will move downward against the stream of fluid. And if the setting velocity of particles is less than the velocity fluid, the particles will move upward. यानी हम ग्रेविटेशनल सेडिमेंटेशन में हमारे पास दो फेजेस आती हैं कि अगर तो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड लेस है एज कंपेयर टू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स, तो पार्टिकल्स डाउनवर्ड मूव करेंगे अगेंस्ट द स्ट्रीम ऑफ फ्लूइड, और अगर हमारे पास वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स लेस है एज कंपेयर टू फ्लूइड, तो पार्टिकल्स अपवर्ड मूव करेंगे. इसमें हम इसको आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि हम इस प्रोसेस में स्मॉल पार्टिकल्स को सेपरेट करते हैं लार्ज पार्टिकल्स से. जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो अपवर्ड मूव करते हैं व्हाइल द लार्ज पार्टिकल्स विल मूव डाउनवर्ड. सो हम इसको क्या कह सकते हैं कि elutrition is a process of separation of fine particles from coarse particles. एंड इस प्रोसेस के थ्रू हम मेजर कर सकते हैं पार्टिकल साइज को. सो गाइस हमें देखना है कि apparatus इसके लिए हम कौन सा यूज करते हैं. द apparatus used for elutriation process is elutriator, and there are two types of elutriation process: gravitational elutriation and centrifugal elutriation. So first we are going to discuss gravitational elutriation due to force of gravity using steam of gas or liquid. ग्रेविटेशनल इल्यूट्रेशन में क्या होता है, जो फ्लूइड पार्टिकल्स हैं मूव करते हैं डाउनवर्ड ड्यू टू सेडिमेंटेशन, और आप कह सकते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी, व्हाइल द लाइटर पार्टिकल्स रिमेन अपवर्ड. यानी लाइटर पार्टिकल्स सरफेस पे रहते हैं और जो फ्लूइड पार्टिकल्स हैं वो डाउनवर्ड मूव कर जाते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से. नेक्स्ट है हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल इल्यूट्रेशन. इसमें हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को यूज करते हैं सेपरेट करने के लिए स्मॉल एंड लार्ज पार्टिकल्स. सो सेंट्रीफ्यूगल इल्यूट्रेशन causes a fluid stream to rotate under high centrifugal force to suspend the particles. मतलब इसमें हम लोग फ्लूइड स्ट्रीम को रोटेट करते हैं हाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में सस्पेंड करने के लिए पार्टिकल्स को. These particles, which are too large to rotate, the direction of flow of fluid separates out on the wall of elutriator. However, the fine particles move easily with the stream of fluid. Means इसमें ये कहा गया है कि हम fluid stream को rotate करते हैं centrifugal under high centrifugal force ताकि हम suspend कर सकें particles को. जो लार्ज पार्टिकल्स हैं उनके लिए, जो बहुत लार्ज पार्टिकल्स हैं उनके लिए डिफिकल्ट है रोटेट करना विद द फ्लो ऑफ फ्लूइड, वो सेपरेट हो जाते हैं ऑन द वॉल ऑफ इल्यूट्रेटर. लेकिन जो फाइन पार्टिकल्स हैं वो इजीली मूव करते रहते हैं विद द स्ट्रीम ऑफ फ्लूइड. दिस इज द डायग्राम यू कैन सी. Further, we are going to discuss advantages and disadvantages. It is a
कॉन्टिन्यूस प्रोसेस एंड सेपरेशन इज क्विक, यानी इस प्रोसेस के थ्रू हम स्मॉल और लार्ज पार्टिकल्स को इजीली सेपरेट कर सकते हैं. The apparatus used is more compact as compared to be used in sedimentation methods. And one of the disadvantage of elutriation method is that the suspension of solid particles is diluted, which is not desired in certain cases. यानी हमारे पास जो suspension है जिसको हमने elutriation process के through separate करना है particles को, sometimes हमें उसे dilute करना पड़ता है, जो कि हमारे पास desirable नहीं है कुछ conditions में, कुछ cases में. So further, we are going to discuss sublimation. Our next process is sublimation. What is sublimation? Sublimation is a chemical process where a solid turns into a gas without going through a liquid stage. यानी हम direct conversion करवाते हैं solid की into a vapor or gas phase without converting into a liquid phase. You can see in the picture, ice directly converted to steam. हमने आइस को फर्स्टली वाटर में कन्वर्ट नहीं किया, हमने उसको डायरेक्ट स्टीम में कन्वर्ट किया एंड देन स्टीम से डायरेक्ट हमने उसको आइस में कन्वर्ट किया. What can undergo sublimation? Firstly, you know what is sublimation? How substance undergo sublimation? हमें ये पता होना चाहिए. Sublimation is an endothermic phase. Sublimation endothermic phase transition है जो कि उस टेम्परेचर और प्रेशर पे होती है जहां पे सब्सटेंस का ट्रिपल जो कि सब्सटेंस के ट्रिपल पॉइंट से बिलो होती है. मतलब आप कह सकते हैं कि इट इज एंडोथर्मिक फेज ट्रांजिशन दैट अकर्स एज अ टेम्परेचर एंड प्रेशर बिलो अ सब्सटेंस ट्रिपल पॉइंट इन इट्स फेज. मतलब आप कह सकते हैं किसी भी सब्सटेंस के ट्रिपल पॉइंट से बिलो जो टेम्परेचर और प्रेशर होगा उस पर हम एक एंडोथर्मिक फेज ट्रांजिशन करते हैं. And आप कह सकते हैं thermodynamics, the triple point of a substance is the temperature and pressure at which the three phases gas, liquid and solid coexist in thermodynamic equilibrium. यानी triple point किसी भी substance का वो temperature या pressure है जिसपे उसकी तीनों phases exist करती हैं. A phase transition in which a solid is converted to a gas without passing through an intermediate liquid phase को हम कहते हैं sublimation. Sublimation low pressures पे होती है, आप कह सकते हैं under vacuum. At कुछ substances का कह सकते हैं at standard atmospheric pressure a few solids which will sublime are iodine. Iodine slightly higher than room temperature पे sublime करता है. And carbon dioxide जिसको हम dry ice भी कहते हैं ये -78.5 डिग्री सेल्सियस पे सब्लाइम करती है. फिर ड्राई आइस इज एक्चुअली फ्रोजन सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड which happens to sublimate or turn to gas at -78.5 सेल्सियस. जो हमें फॉग नजर आती है वो एक्चुअली मिक्सचर है कोल्ड कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड कोल्ड ह्यूमिड एयर ट्रीटेड एज ड्राई आइस. Sublimation in daily life. Air fresheners जो हम use करते हैं, the solid slowly sublimes and releases the pleasant smell in the toilet over a certain period of time. Air freshener, good example of sublimation in our daily life. Mothballs made of naphthalene are used to drive away moths and some other insects. These also sublime over time. Mothballs आपको पता होगा जो white color की balls होती हैं जो हम mostly cupboards में या आप कह लें कि drawers में रखते हैं जिसकी pungent smell होती है. I don't know उसको उर्दू में क्या कहते हैं but white color की balls होती हैं ताकि कोई insect या कोई moths वगैरह कोई आपके कपड़ों को खराब ना करें या आपके ड्रॉर्स में ना आए उसके लिए हम व्हाइट कलर की बॉल्स यूज कर सकते हैं. पंजेंट स्मेल के साथ होती हैं नेफ्थलीन की बनी हुई, तो वो भी एक टाइम पीरियड के बाद सब्लाइम हो जाती हैं. कैम्फर, a substance used in Indian household, it sublimes to give a pleasant smell and
is sometimes used as a freshener. Dry ice or solid carbon dioxide is used for cooling items, stores special adhesives, and also used for neutralizing alkalis. अब हम देखते हैं कि एडवांटेजेस क्या हैं हमारे पास. एडवांटेजेस ऑफ सब्लिमेशन. द मेन एडवांटेज ऑफ सब्लिमेशन इज फॉर प्योरिफिकेशन प्रोसेस. सब्लिमेशन को हम प्योरिफिकेशन प्रोसेस के लिए भी यूज कर सकते हैं. इसमें मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट लॉस होता है. सॉल्वेंट्स आर नॉट यूज्ड. इसमें सॉल्वेंट्स यूज नहीं होते. Most traces of any solvent in compound are effectively eliminated. इसके कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हमारे पास ये भी हैं. रिकवरी में नॉट बी कंप्लीट. द फ्यूम्स में बी ब्लोन अवे. मतलब आप एक सॉलिड चीज को गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो एंड देन अगेन उस गैस को आप सॉलिड चीज में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसमें लॉस हो सकता है हमारे पास सब्सटेंस का. क्योंकि जब एक चीज सॉलिड फेज से गैस फेज में कन्वर्ट की जा रही है तो गैस के फ्यूम्स भी कुछ ब्लो अवे कर जाते हैं. तो जिसकी वजह से जब हम दोबारा से उसको गैस फेज से सॉलिड फेज में रिकवर करेंगे तो कंप्लीट रिकवरी पॉसिबल नहीं भी हो सकती कुछ केसेस में. फर्दर हमारे पास जो प्रोसेस हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डिलिक्विसेंस. एंड it is a process by which a substance absorbs moisture from the atmosphere until it dissolves in the absorbed water and forms a solution. इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि if a hydrated substance has a lower vapor pressure, यानी कि इसी substance का vapor pressure low है than the surrounding atmosphere, then the water molecule transfer from the atmosphere to the less hydrated substance to make them more hydrated and to produce equilibrium. This phenomena is called deliquescence. Means अगर हमारे पास एक substance है जिसका vapor pressure low है as compared to atmosphere, तो जो हमारे पास atmosphere में vapor pressure है वो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो ट्रांसफर हो जाएंगे टू लेस हाइड्रेटेड सब्सटेंस ताकि उसको मोर हाइड्रेट कर सकें और इक्विलिब्रियम क्रिएट कर सकें. फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड. सॉल्ट की एग्जांपल ले सकते हैं. इसमें आप सॉल्ट को आप कुछ देर एटमॉस्फेयर में आप ओपन रखिए उसके बॉक्स को तो उसमें कुछ वाटर एब्जॉर्ब करने को नमी आ जाती है. जिसे कहते हैं नमी आ जाना तो मतलब वो हाइड्रेट हो जाता है. तो इट्स सिंपल एग्जांपल ऑफ डिलिक्विसेंस. एंड what is a deliquescent substance? A deliquescent substance is a material that readily absorbs water out of the air. Deliquescent substances keep absorbing water until they dissolve themselves into liquid solutions. यानी वो substance जो water को atmosphere से या air से absorb कर रहा है उसको हम deliquescent substance कहते हैं. और वो तब तक liquid को या water को absorb करता रहता है तब जब तक वो खुद itself किसी liquid solution में dissolve नहीं हो जाता. Liquescence occurs when the vapor pressure of the solution that is formed is less than the partial pressure of water vapor in the air. Means same बात जो मैं आपको पहले explain की है. Liquescence कब होती है? जब vapor pressure किसी भी solution का या substance का less होता है as compared to the partial pressure of water vapor in the air. यानी जितना vapor pressure या water pressure हमारे पास air में है उससे लेस होता है किसी भी सब्सटेंस या सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर तो वो सॉल्यूशन या सब्सटेंस एयर से वाटर वेपर्स को एब्जॉर्ब करता है अपने अंदर. एंड दिस इज सिंपल एंड इजियर सिंपल प्रोसेस दैट इज कॉल्ड डिलिक्विसेंस. इसमें हमारे पास एग्जांपल्स आप ले सकते हैं जिंक क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड as well as potassium hydroxide and sodium hydroxide as many different salts are so hygroscopic
that they readily dissolve in the water they absorb. This property is called deliquescence. Means जो salts हैं इनकी ये property, hygroscopic इनकी property है कि ये easily water को absorb कर लेते हैं. Further हम देखते हैं कि हम deliquescence को किस तरह से prevent कर सकते हैं. By closing the container immediately after using it. मतलब आप सिंपल सॉल्ट की एग्जांपल ले लें कि आप सिंपल सॉल्ट यूज कर रहे हैं, उसके बाद उसके कंटेनर को आप टाइटली क्लोज कर दें तो कभी भी उसमें मॉइस्चर नहीं जाएगा. By filling the container completely so that no space for air storage is available above the liquid in the container. Means हम किसी भी चीज को इतने उस कंटेनर को फुल करते हैं कि उसमें एयर की स्पेस ही बाकी ना रहे कि वो बाहर से वाटर या एयर को एब्जॉर्ब कर सके अपने अंदर. By placing the rehydrating agent that is silica gel to absorb water, हम आपने देखा होगा कि कोई भी आप टैबलेट्स की बोतल लेते हैं तो उसमें एक साशे होता है, वो एक्चुअली सिलिका जेल है. वो हम इसलिए यूज करते हैं ताकि अगर हम टैबलेट यूज करते हैं, जब हम टैबलेट की बोतल ओपन करेंगे ऑब्वियसली उसका एटमॉस्फेरिक एयर के साथ इंटरेक्शन होगा और वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब भी करेगा. तो उसके लिए हम सिलिका जेल यूज करते हैं ताकि जो भी मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो रहा है एयर से वो सिलिका जेल एब्जॉर्ब कर ले, ना कि वो सब्सटेंस एब्जॉर्ब करे. तो these three methods are prevention of deliquescence: by closing the container immediately after using it, by filling the container completely so that no space for air storage is available above the liquid in the container, and by placing the hydrating agent that is silica gel to absorb water. So further guys, we are going to discuss exsication. So what is exsication? Non-spontaneous loss of water from hydrated substance or removal of water by heating a substance. It is a process of removing the water of crystallization from the hydrated crystalline substances by heating and making them less hydrous or anhydrous. Means हम किसी भी क्रिस्टलाइन हाइड्रेटेड क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में से वाटर को रिमूव करते हैं बाय फिनोमेना ऑफ हीटिंग, तो इस प्रोसेस को हम एक्सिकेशन कहेंगे. एग्जांपल्स में हम देख सकते हैं एक्सिकेशन की: फेरस सल्फेट, एक्सिकेटेड मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, एक्सिकेटेड सोडियम कार्बोनेट, एक्सिकेटेड अलम एंड एनहाइड्रस सोडियम रेसिनेट. मोस्टली जो लेबोरेटरी में एक्सिकेशन का प्रोसेस होता है वो by taking a weighed amount of sample, place the sample in a petri dish और हम उसको हीट करें वाटर बाथ में या ओवन में या फिर हम उसको सैंड बाथ पे with continuous stirring until a constant weight is obtained or until the calculated loss in weight has taken place. Means आप एक हाइड्रेटेड क्रिस्टलाइन सब्सटेंस ले रहे हैं, उसको एक स्पेसिफिक अमाउंट का वेट कर लें, उसको पेट्री डिश में प्लेस करें और पेट्री डिश को ओवन में प्लेस करें या आप सैंड बाथ में प्लेस करें या वाटर बाथ में प्लेस करें फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम एंड विद कंटिन्यूअस स्टिरिंग. देन आप उसका अगेन वेट करें एंड देन आप तब तक उस प्रोसीजर को रिपीट करते रहें जब तक आपको कांस्टेंट और डिजायर्ड वेट नहीं मिल जाता. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास टेम्परेचर हमें एग्जाम्पल है हमारे पास कॉपर सल्फेट की. कॉपर सल्फेट में हमारे पास 5 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं एंड कॉपर सल्फेट को जब हम हीट करते हैं 30 डिग्री पे तो हमारे पास 2 वाटर मॉलिक्यूल्स का लॉस होता है एंड वी हैव लेफ्ट विद 3 वाटर मॉलिक्यूल्स. एंड देन जब हम इस मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को फर्दर हीट करते हैं 100 डिग्री पे, देन it also loses 2 more water molecules and the last water molecule is removed when it is heated at 200 degree, thus forming copper sulfate.
सेम आप कह सकते हैं कि हमारे पास एग्जांपल है फेरस सल्फेट की. When heated on water bath loses 6 molecules of water of crystallization, but when further heated to remove the last water molecule, decomposition takes place. Hence, ferrous sulfate with 1 molecule of water of crystallization is called exsicated ferrous sulfate. Since the exsicated salts are very hygroscopic, they must be stored in a well-closed containers. अब हम देखते हैं इसकी applications. It is used to get anhydrous form, pharmaceutically important आप कह सकते हैं form of drug, to reduce the bulk of material which in turn facilitates packing. और इसको हम इसलिए भी यूज कर सकते हैं ताकि रिड्यूस कर सकें बल्क को और वेट ऑफ सर्टेन ड्रग्स को, so that they can be easily administered. Generally, on execution, a fine powder of substance is obtained. And execution is also done to get anhydrous drug in the formulation of certain medications. So guys, आज हमने ये 3 processes discuss किए हैं. आप इनको देखें, इनको स्टडी करें. फर्दर इसको और भी कहीं से स्टडी करना चाहते हैं तो आप इसको स्टडी करें. Then we will discuss in live session inshallah.